जय हिंद भाई। काफी लोगों को सबसे बड़ा ट्रबल हुआ केन्स टेक्नोलॉजी में। ये हुआ क्या, एक दिन में 12%, एक हफ्ते में 20-22%, 2 हफ्तों में भाई साहब 25-30-40% डाउन जा चुका अपने टॉप से। कहीं 7500 रुपए पे 7500 पे ट्रेड कर रहा था और अब 4000 42-4300 की रेंज में आ चुका। पहला सवाल, ऐसा हुआ क्या जो बस से फॉल आया? नंबर 2, बॉटम बनेगा कहां जाकर बनेगा? नंबर 3, मेरे पास ऑलरेडी है, क्या मैं और ऐड करूं, एग्जिट कर दूं, होल्ड करूं? नंबर 4, मेरे पास नहीं है, मैंने ऑलरेडी रैली मिस कर दी थी, तो किस पॉइंट पर मैं ऐड कर सकता हूं? Hi everyone, my name is Vibhor Vashne. I am a SEBI registered research analyst. भैया केन्स टेक्नोलॉजी में ये जो पूरा उठा पटक हुआ है, उसके पीछे रीजन क्या है, टेक्निकल चार्ट क्या बोलता है, और उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी फंडामेंटल कैसे है, मैनेजमेंट ने क्या रिस्पॉन्स किया है, हमारा क्या व्यू है, सब जानते हैं आज के वीडियो में। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। कोरोना रेमेडीज आईपीओ पर बनाया, आरबीआई के रेट कट के बाद कौन से सेक्टर्स बेनिफिशियल रहने वाले हैं, तीनों आईपीओ का फाइनल वर्डिक्ट था, ये सब क्लोज हो गया। टॉप 5 बेस्ट स्टॉक्स देख सकते हो, विद्या वायर, तीनों आईपीओ, एक्वस, मीशो, ये सारे क्लोज ऑलरेडी हो चुके हैं। पहले बात करते हैं जरा केन्स टेक्नोलॉजी की। कहीं यहां पर ट्रेड कर रहा था बिल्कुल टॉप पे, समवट अराउंड 7600 के आसपास, वहां से गिरते हुए आया पहले 6700 के आसपास, थोड़ा संभलने का ट्राई करा, पर मार्केट ने कहा ऐसे कैसे भैया, जिस स्पीड से ऊपर गए हो चुपचाप उस स्पीड से नीचे आ जाओ, बुर्ज खलीफा पैटर्न बनाकर। यहां तक तो एक सपोर्ट लग रहा था पिछले हफ्ते तक भी 5500 से, बट वहां से 4300 पे आ गया। 7700 टू 4300 पर आ ऑलरेडी चुका है। दैट इज नियरली 35-40% के आसपास डाउन जा चुका। अब पहला सवाल है भाई, ऐसा हुआ क्या ये जो पूरा गया? चलो उसके लिए भाई मैं गया स्कैनिक्स के पास। स्कैनिक्स पे जाके सिर्फ मैंने लिखा केन्स टेक्नोलॉजी, कंपनी का नाम, ये सारे फंडामेंटल सामने आ गए। एक साल में -30% रिटर्न दिया, 6 मंथ्स में लास्ट 23% रिटर्न दिया, -23, एक महीने में -31, लास्ट 5 डेज में -20%, और एक दिन में लास्ट हिसाब से -12% से। देयर आर न्यू अपडेट्स फ्रॉम द कंपनी। यहां पर सारा कुछ आपको ऑलरेडी फ्री वेबसाइट है, कोई चार्जेस नहीं है। गूगल पे जाके लिखोगे स्कैनिक्स, यहां पर आएगा, सब कुछ मिल जाएगा, न्यूज, फंडामेंटल्स, ये सब। चलिए और डीप डाइव करना शुरू करते हैं कि भाई हुआ क्या है इसमें, क्यों अप एंड डाउन वगैरह हुआ था। यहां पे ब्लॉक डील्स वगैरह के बारे में लिखा हुआ है कि क्या न्यूज आई है। पहले काम करते हैं, जरा इसके फाइनेंशियल्स पे नजर मारते हैं फटाफट से। रेवेन्यू की बात करते हैं, देखो 500, 667, 532, एक हल्का सा डिप आया, 606 करोड़ वापस से पिकअप करने का ट्राई करा है, 686, 1000 करोड़, एक अच्छी खासी ग्रोथ, बट वापस से 700 करोड़ और 949। अब पहला ट्रिगर यह है, सेल्स ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, एकदम से ऊपर गई और वापस से डिप ले गई। कंसिस्टेंट ग्राफ नहीं है। कंपनी किस चीज की, इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में काम करती है, एआई सेक्टर में है, डेटा सेंटर बना रही है। फिर उसके बाद प्रॉफिट की बात करते हैं, 45 करोड़, यानी कि कुछ समवट अराउंड 7-8% के आसपास का पैट मार्जिन है। 81, 51, 60, 67, 116, बढ़िया 10% पैट मार्जिन पहुंच गया। 75, 121, पैट मार्जिन का ग्राफ थोड़ा सा ऊपर गया, ये पॉजिटिव बात है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, एक बार बैलेंस शीट भी देख लेते हैं, डेट वगैरह कंपोनेंट कितना है, और ये आ गई लायबिलिटी साइड से। नॉन करेंट लाइबिलिटीज, यानी कि जो 1 साल से ज्यादा रखी जाएंगी और जिन पे आप इंटरेस्ट वगैरह बियर करोगे, 40, 29, 32, 57, 43, 41, 115। यहां पे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज थोड़ा ऊपर गए, बट रिजर्व्स की बात करें 131, 156, 900, बाप रे, 200, 2400, 2700, तो ग्राफ रिजर्व्स का भी ऊपर गया, इसका भी ऊपर गया, बट उसका रीजन समझो। अब आपको लग रहा होगा कि रिजर्व्स ऊपर गए, बट उसका रीजन यह है, इक्विटी कॉलम देखना, 204, 960, 24, 28, तो रीजन क्या है, शेयर कैपिटल भी यहां पर ऊपर गई है। देखो 8 से सीधा हो गई 47, 47 से 58, 58 से 64, हर साल में इक्विटी के थ्रू पैसा उठाया है, जिसकी वजह से ये जो रिजर्व्स का कॉलम था वो भी बड़ा है। चलो कोई बात नहीं, हम आते हैं वापस से कि भाई इसमें न्यूज क्या क्या आई है, पहले वो समझते हैं। ये क्या हो गई, ब्लॉक डील। अब हुआ क्या, कोटक ने काइंस, और आई शुड से केन्स टेक्नोलॉजी, जो भी आप उसको प्रोनाउंस करना चाहो, उस पर एक अच्छी खासी रिपोर्ट पब्लिश कर दी। रिपोर्ट में 5-6 चीजें इन्होंने हाईलाइट कर दी। रिपोर्ट क्या थी वो भी मैं आपको चेक कराता हूं, पढ़िएगा मेरे साथ।
Keynes Technology annual report highlights number one, significant revenue profit contribution from the smart metering business. इसमें को नंबर टू कहते हैं एम्बिगियस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल रिजर्व एडजस्टमेंट अंडर एक्विजिशंस वगैरह। ये नंबर टू इन्होंने एक्विजिशन पे लगाया कि भैया आपने गलत किया है। नंबर थ्री, शार्प एडिशन इन इंटेंजिबल फॉर टेक्निकल नो हाउ। नंबर फोर, a 22-day increase in cash conversion cycle and high capex leading to negative FCF यानी कि forecast cash flows। Number five, focus on capital allocation strategy amid high capex requirements and pending government grants, but उससे भी most important पढ़िएगा complex accounting used for cash capex compared with assets और a lack of consistency in RPT। ये सबसे इंपॉर्टेंट था सातवां वाला, आरपीटीज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। कहते हैं कि भैया आपने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को प्रॉपरली डिस्क्लोज नहीं करा है, जिसकी वजह से एक धड़ाम गिर गया। ये क्विक नंबर्स वगैरह यहां पर इन्होंने डाले हुए ऑलरेडी हैं। अब ये सारे जैसे ही बाहर आए, मार्केट को, कीन्स को एक अच्छा खासा झटका लगा और मिलना भी था, बट कीन्स ने वापस से यहां पर क्लैरिफाई वगैरह करा। ये वो है कीन्स की क्लैरिफिकेशन, ये वही रिपोर्ट है जिसकी अभी हम बात कर रहे थे कि भाई इन्होंने क्या ग्रोथ वगैरह करी है, क्या इन्होंने डिस्क्लोजर ट्रांसपेरेंसीज हो गए, ट्रांसपेरेंसी इश्यूज बता रहा है, रेगुलेटरी इश्यूज बता रहा है। देखिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जहां इशू आ गया, आप समझ जाओ अब स्टॉक की लग गई 30, 40, 50% भी, कई कई कंपनी तो 70-80% तक गिर जाती है जहां पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू आ जाता है। यहां पर इन्होंने ये लिखा हुआ है, फाइंडिंग्स जो है वो थोड़ा सा रेगुलेटरी अटेंशन ले सकती हैं, जिनमें प्रॉब्लम्स वगैरह आ सकती है, ऑडिट्स वगैरह आ सकता है। अब इनकी मैनेजमेंट ने क्या बोला, जरा वो भी पढ़ लेते हैं भाई, दोनों तरफ की बात सुननी इंपॉर्टेंट है, फिर इसके लेवल्स पर आएंगे। Keynes Technology Limited issued a detailed response to observation made in Kotak Institutional Equities report. The company provided clarifications on goodwill recognition, contingent liabilities, related party transaction, borrowing cost, capitalized intangible assets. Keynes explained the recognition of customer contracts as intangible assets, disclosed an increase in contingent liability to 520 करोड़ की आपके contingent liability बढ़ चुकी है। contingent liability वो होती है कि भाई ये कोर्ट में मैटर चल रहा है, हो सकता है आपके फेवर में, हो सकता है आपके फेवर में ना आए, डामाडोल वगैरह चल रहा है, नॉट डिसाइडेड। एक्नॉलेज नॉन डिस्क्लोजर ऑफ सर्टेन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। भैया अब क्यों एक्नॉलेज कर लिया, पहले ही इसको एक्नॉलेज क्यों नहीं करा आपने कि भैया ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, मैंने ही अपने जानने वाले किसी को दी थी जिसकी वजह से प्रॉब्लम आया। Clarified that the actual interest cost is 10% when including bill discounting and provided a breakdown of 1.80 billion rupees capitalized as additional in technical know-how. The company's consolidated balance sheet of this they वो and the company equity वगैरह, इसका मुझे कोई लेना देना नहीं है भैया। अब आपने एक्नॉलेज वगैरह कर लिया, दे रहा है दुरुस्त है, पहले ही कर लेते। ये चीजें ना कंपनी के एक फेस पर बोलो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे बोलो, ट्रांसपेरेंसी पर बोलो, इन सब पे एक ना एक स्पॉट मार्क कर देती हैं। यह आ गई क्लियर क्लैरिफिकेशंस, लायबिलिटीज वगैरह, बैंक गारंटीज के ऊपर, फिर उसके बाद रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस वगैरह आ गया कि भाई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, बोरिंग कॉस्ट वगैरह के ऊपर आ गया कि भैया कितना डिफरेंस वगैरह आ रहा है, कैपिटलाइजेशन। तो इन्होंने पूरा एक हिसाब किताब दे दिया। मे भी हो सकता है यहां से थोड़ा स्टॉक रिकवर हो जाए। वापस आते हैं, किसी और भी कंपनी के बारे में जानना है, गूगल पर जाओ, स्कैनिक्स यूज करो, वहां पर आपको सब कुछ न्यूज, टेक्निकल, बैलेंस शीट वगैरह, P&L अकाउंट, प्रमोटर की होल्डिंग्स, सब कुछ मिल जाएगा। यहां पर क्या हुआ है, अब चलिए समझना शुरू करते हैं। पहली बार यहां से एक नॉन स्टॉप रैली आई जब सब पूरी दुनिया एआई स्टॉक्स वगैरह में जाना चाह रही थी, डेटा सेंटर में जाना चाह रही थी। 2500 से लेकर 7500 तक गया, 3x हो गया। फिर उसके थोड़े टाइम बाद आई डीप सीक की न्यूज कि भैया डीप सीक चाइना ने बना लिया है, जो भैया सबसे फास्टेस्ट एआई है और लो कॉस्ट होगा, जिसकी वजह से वापस से ऑलमोस्ट 7700 से लेकर 4000 का आंकड़ा टच कर दिया, यानी कि ऑलमोस्ट नियरली 40-45% के आसपास डाउन चला गया। वापस से पिकअप करा। अब यहां पर कुदरत का खेल देखो, इसे बोलते हैं डबल बॉटम, डबल टॉप, नॉट डबल टॉटम, यहां पर इसे बोलते हैं डबल टॉप। यहां पर किसी को आइडिया ऑलरेडी था कि भैया कुछ ना कुछ गड़बड़ है, उसने अच्छे खास से वॉल्यूम्स वगैरह में माल अपना काट दिया। अब आते हैं नेक्स्ट पर, पहला सपोर्टिव जोन कहां पर है,
दिस वुड बी द फर्स्ट सपोर्टिव जोन जो बनता है कुछ 3800 लेवल्स के आसपास। मतलब अगर किसी को, पहली चीज, अगर ऑलरेडी है होल्ड करके रख सकते हो, अगर लग रहा है कि हाई रेट पर बाय करा है थोड़ा सा क्वांटिटी रिड्यूस कर दो अगर आपने अच्छी एलोकेशन दी है, नंबर 1। नंबर 2 कि भैया मेरे पास ऑलरेडी नहीं है, कहां पर ऐड करूं, मैं 3800 पे थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड करूंगा, पूरा क्वांटिटी नोबडी नोस कि भैया कहां पर बॉटम बनेगा कहां पर बॉटम नहीं बनेगा। नंबर 2 और कहां पर ऐड किया जाएगा, देखिए अगर सपोर्टिव जोन और ढूंढते हैं तो स्टॉक में एक सपोर्टिव जोन ये बना हुआ है 2800 के आसपास, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, जैसे ही ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया, वापस से ऊपर की जर्नी स्टार्ट कर रहा है। पहला पॉइंट रहने वाला है ऐड करने का 3800, दूसरा पॉइंट रहने वाला है और नीचे अगर जाता है 2800 के आसपास, मे भी कुछ इस तरीके से फ्लो बने, मे भी कुछ इस तरीके से थोड़ा बहुत साइडवेज हो। अब ये तो क्लियर है थोड़े टाइम तक तो ये साइडवेज पड़ा रहेगा, लोगों का इससे थोड़ा सा भरोसा उठ गया, स्पेशली एफआईआई इसका या डीआईआई इसका कि भाई तूने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पहले क्यों नहीं दिखाया अपने चार्ट स्ट्रक्चर में, अपनी बैलेंस शीट में, पीएनएल अकाउंट में, रिपोर्ट्स वगैरह में कि भाई हम रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस वगैरह कर रहे हैं। दोस्तों आप लोगों ने डिमांड किया कि कीन से टेक्नोलॉजी के एनालिसिस वगैरह कीजिए, हम लोगों ने इनका बिजनेस मॉडल देख लिया, किस में काम कर रहे हैं, क्या न्यूज वगैरह आई है, क्या फ्लो वगैरह बना है, कहां पर थोड़ी सी क्वांटिटीज वगैरह ऐड कर सकते हैं। कोई और भी स्टॉक है जिस पे आपको इस तरीके की क्विक केस स्टडी, न्यूज रिलेटेड टेक्नो फंडा एनालिसिस चाहिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, जिसपे सबसे ज्यादा लाइक आएंगे उस पर बनाकर मैं देने वाला हूं एक बढ़िया सा केस स्टडी। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।